ब्याणी उठी कतोई दुई हाथ जोड़ी करद प्रणाम देखी कतोई। एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम, एक तरफ डूबती कश्तियां, एक तरफ हो तुम। ये हमारा पनगढ़ है, यहीं पे हमारे मकाने हैं, यहीं पे हमारा सब कुछ है। तो तुम इस जंगल को खत्म करेंगे, हमारा गांव को खत्म करेंगे, खेती को बर्बाद करेंगे, तो हम यहाँ से कहाँ जाओगे? हम खून करेंगे और हम अपने मकान, अपना जंगल, अपना जल, अपना जमीन नहीं छोड़ेंगे। ये पागलपन हो रहा है कि सब जगह जहाँ पर भी पानी है, जहाँ पर भी हिमालय है, वहाँ पर आप किसी तरह से बांध बना दीजिए। ये कोई नीति नहीं है, ये बिल्कुल ही मुझे लगता है इससे नुकसान ही नुकसान होगा। उत्तराखंड की नदी घाटियां पिछले कई सालों से ऐसे ही खौल रही हैं। गंगा को बनाने वाली दो सबसे बड़ी नदियों भागीरथी और अलकनंदा के वजूद पर एक खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंडी मध्य हिमालय ऐसा क्षेत्र है जिसमें 558 बांध प्रस्तावित हैं और यह बड़े दुख की बात है कि चमोली जनपद में 6 गांव बांधों के कारण नस्तानाबूद हुए। उनका इतिहास, उनकी संस्कृति, उनकी पूरा विरासत खत्म हो गई है। विकास के इस बुलडोजर के खिलाफ खड़े लोगों का गुस्सा एक जन आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर चुका है। पहाड़ के लोगों को पहाड़ में रहने का अधिकार है कि नहीं, क्योंकि पहाड़ में आपको विस्थापित करके जमीन देने की कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास जमीन है ही नहीं। जो सवाल खड़े हैं वो एक पहाड़ी राज्य या चंद नदियों और कुछ लोगों की जिंदगी को बचाने भर के नहीं हैं, बल्कि पूरे हिमालय और हिंदुस्तान से जुड़े हैं। पहाड़ों को काटना और सुरंग बनाना बिजली परियोजना का अहम हिस्सा है, लेकिन इस संवेदनशील इलाके में बार बार हो रहे धमाके यहां भूस्खलन को न्योता दे रहे हैं। यहाँ तक पूरा मलबा आ गया था पूरा, तो उसमें तो सर खतरा तो था ही। अब पूरी बारिश में आदमी को यही टेंशन रही कि क्या करें हम। सारी दरारें आ गई हैं। ऊपर से देखना आप, ऊपर से बिल्कुल दरार पड़ गई है। अगर बारिश होगी ना तो उसमें पानी घुसेगा तो सारा गांव जो है हमारे खतरे में, बहुत विकट स्थिति हो गई। आज पूरे उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा घाटियों में सैकड़ों बांध प्रस्तावित हैं। प्राइवेट कंपनियों की चली तो बद्रीनाथ के पास जोशीमठ से शुरू होकर देवप्रयाग तक 165 किलोमीटर पर कोई 67 बांध बनने हैं। अल्हड़ तरीके से बहती अलकनंदा को रोकने के लिए कोई दर्जन भर बांधों का निर्माण तो शुरू भी हो चुका है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और ऊपर जोशीमठ तक एक भी प्रयाग साबुत नहीं बचना है। कॉन्फ्लुएंस डूब जाना है या तो रिजर्वॉयर में, या तो वहां से नदी सूख जानी है टनल के अंदर। हाईली सीज्मिक जोन 4 और 5 में पूरा एरिया है और साथ ही हाईली लैंडस्लाइड हैजार्डस जोन भी हैं। तो यहाँ पे टनलिंग, ब्लास्टिंग और इतनी हैवी मशीनरी एक्टिविटीज इस पूरे के पूरे क्षेत्र को अनस्टेबल बना रही हैं। गढ़वाल के सबसे बड़े शहरों में से एक श्रीनगर में पावर कंपनी जीवीके का ये प्रोजेक्ट कोई 30 किलोमीटर के इलाके में फैला है। जिन परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है उनमें जेपी ग्रुप के 3 प्रोजेक्ट हैं। जेपी ग्रुप यहां अलकनंदा पावर प्रोजेक्ट और विष्णुप्रयाग पावर प्रोजेक्ट के अलावा तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो, लैंको और जीवीके जैसी प्राइवेट कंपनियां तो हैं ही, सरकारी कंपनियां एनटीपीसी और एनएचपीसी भी अलकनंदा और मंदाकिनी घाटी में कई परियोजनाएं चला रही हैं। लेकिन ये खोखले पड़ते हिमालय और हाँफती हुई गंगा का सवाल भर नहीं है, ये हमारी आबोहवा और हमारी पूरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अहम बात यह है कि हिमालय के इस हाल की कीमत उन लोगों को चुकानी होगी जो अब भी विकास के इस खेल के सबसे बड़े आखेट हैं। पे बड़े लोग नहीं करते, जो कीमत किसी इकोलॉजिकल डिजास्टर की चुकानी पड़ती है वो आम लोगों को चुकानी पड़ती है। आप कहीं भी देखिए, हमने बेटा इनका पानी भी नहीं पिया और हम आज तक अकेले जूझ रहे हैं। क्या करें तुम्हें? उफ, तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मनमर्जी? पानी जो है हमारे नाम मात्र एक पानी है जिसका नाम है परसला धारा। जिस दिन डोलेगी ये धरती
सर से निकलेगी सब मस्ती। दिल्ली देहरादून में बैठे योजनाकारी तब क्या होगा? वर्ल्ड बैंक के टोकनधारी तब क्या होगा? ओ योजनाकारी तब क्या होगा? Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.